हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि सबसे आगे है। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के इस साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप से पीछे हटने के बाद विकल्प के तौर पर पतंजलि का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। आपको बता दें कि वीवो से बीसीसीआई को सालाना 440 करोड़ रुपए की भारी रकम मिलती थी। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का नाम आगे आने से ये सवाल उठता है कि योग गुरु बाबा रामदेव की आखिरकार कितनी संपत्ति है। योग गुरु से पतंजलि का अरबों का व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबा रामदेव कभी अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ साइकिल पर घूम घूम कर च्यवनप्राश बेचा करते थे। सन 2002 में जब राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने संस्कार टीवी पर पेट घुमाने वाला योग शुरू किया, तब से ही वे भारत के सबसे चहेते योग गुरु बन गए। 2016 में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भारत के 25 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए। बालकृष्ण ने अमीर बनने की दौड़ में बजाज ऑटो के राहुल बजाज, गोदरेज के आदि गोदरेज और पीरामल एंटरप्राइजेज के अजय पीरामल और एसआर के रवि रुइया को पछाड़कर 25,600 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। 50 करोड़ का लोन लेने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने 2017 में 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के 94% शेयर के मालिक हैं। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के बढ़ते बाजार पर कहा था कि पतंजलि 8 से 10% मुनाफे पर काम करती है। बाबा रामदेव ने 2011 में भ्रष्टाचार और काले धन पर प्रहार करते हुए कहा था कि उनका बिजनेस साम्राज्य 1100 करोड़ रुपए का है। बाबा रामदेव के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की करीब 250 करोड़ की संपत्ति है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की 165 करोड़ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की करीब 10 करोड़ रुपयों की संपत्ति बताई जाती है। 25 साल पहले संन्यास लेने वाले बाबा रामदेव ने कुछ ही वर्षों में योग आयुर्वेद के साथ दूसरे प्रोडक्ट्स, नूडल्स, दंत मंजन, क्रीम, शैम्पू, जींस से लेकर सोलर पैनल तक बनाने में लग गए। साथ ही छोटे बड़े शहरों में पतंजलि स्टोर खुल गए और मार्केटिंग का विशाल नेटवर्क खड़ा हो गया। पतंजलि की ब्रांड वैल्यू आज अरबों रुपयों की हो चुकी है। पतंजलि के विज्ञापनों और रामदेव की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 जनवरी के पहले सप्ताह से 25 मार्च 2016 के दौरान 2,34,934 बार रामदेव टीवी चैनल पर अवतरित हुए। हर 30 सेकंड में किसी न किसी चैनल पर वो मौजूद थे। भारत में शीर्ष 10 विज्ञापन दाताओं में से पतंजलि एक है। आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बढ़ते उपभोक्ता बाजार का एक बड़ा नाम बन चुका है। 2018-19 में पतंजलि आयुर्वेद को अकेले 8,329 करोड़ रुपयों की आय हुई थी। पूरे समूह का टर्नओवर इससे बहुत अधिक था। दिसंबर 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया को टेक ओवर करने में 4,350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लॉकडाउन के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के मुनाफे में 40% तक का इजाफा हुआ है। वहीं 2019-20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 9,024.2 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया। कोरोना के संकट के दौर में जब सभी कंपनियां शीर्षासन कर रही है, तभी पतंजलि के उत्पादों की बिक्री में तेजी देखने को मिली। बाबा रामदेव के पास जहां देश भर में कई संपत्तियां हैं, वहीं विदेशों में भी उनकी काफी प्रॉपर्टीज है। बाबा रामदेव ने मुंबई में 2006 में एक संपत्ति खरीदी थी। उस वक्त उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा भी मुंबई में बाबा रामदेव की अनेक संपत्तियां हैं। रामदेव के पास ऑडी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां हैं। 2010 में हरिद्वार में 200 करोड़ का रिसर्च सेंटर बना, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया। रामदेव को हरिद्वार के दिव्य फार्मेसी से ही सालाना 25 करोड़ रुपयों की आमदनी होती है। रामदेव के योग कैंप से ही सालाना 25 करोड़ रुपयों की आय है। देश भर में इन योग कैंप में करीब 50,000 लोग आते हैं, जिससे 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति रजिस्ट्रेशन फीस वसूला जाता है। रामदेव की किताबों, सीडी की बिक्री से 2 से 3 करोड़ की सालाना आय होती है। वे 13,000 करोड़ की लागत से नोएडा में एक फूड पार्क खोलने जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में 38 एकड़ जमीन मात्र 16 लाख रुपए में बाबा ने खरीदी थी। असम के तेजपुर में 150 एकड़ जमीन बाबा रामदेव के पास है। मध्य प्रदेश में 500 एकड़ जमीन देने की बात है। बाबा रामदेव की सालाना सैलरी 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। साल 2020 में पतंजलि का नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए का है। बाबा की आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।